राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फरवरी माह में मेष राशि और लग्न वालों का पूरा माह कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे आपके शुभ दिन कौन से रहेंगे और अशुभ दिन, और वो खास उपाय जिनको करके आप फरवरी माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, शुरू करते हैं मेष राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह की चर्चा। यदि ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति देखी जाए तो 5 फरवरी से मंगल दशम भाव मकर राशि में गोचर करेंगे। 11 फरवरी से शुक्र आपके दशम भाव मकर राशि में गोचर करेंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके एकादश भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और गुरु आपके प्रथम भाव में रहेंगे, राहु आपके द्वादश भाव में और केतु आपके छठे भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। शनि देव भी पूरे महीने आपके एकादश भाव में स्वयं की राशि कुंभ में संचरण करेंगे। गुरु और शनि इस वक्त मार्गीकृत अवस्थाओं में चलायमान है, तो इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। अब बंधुओं, मेष राशि और लग्न वालों के प्रत्येक भाव के अनुसार फरवरी माह की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास का भाव है, आपके व्यक्तित्व मान सम्मान का भाव है। यहाँ पर मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में गुरु पूरे महीने संचरण करेंगे। आपके काम में पिछले दिनों जो अस्थिरता की स्थिति थी, अब काम में स्थिरता आएगी। काम काज की जो भागदौड़ आपके पिछले महीने बनी हुई थी, अब उस भागदौड़ में भी कमी आएगी। नौकरी और व्यापार में जो बाधाएं चली आ रही थी, रुकावटें चली आ रही थी, इस महीने आपकी ये बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल और आईटी फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको इस महीने, जो मेष राशि और लग्न वाले हैं, उनको बेहद सफलताएं प्राप्त होंगी। आपका पूरा महीना आत्मविश्वास से भरा रहेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। बंधुओं, अब चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी और आपके परिवार यानी कुटुंब का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो आपके दशम भाव में संचरण करेंगे। इस महीने आपको कहीं से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, आपका रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी बात को लेकर क्रोध की स्थिति से बचें। परिवार में भी आप छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद की स्थिति से बच करके रहें। पैतृक संपत्ति का कोई मामला या विवाद परिवार में चल रहा है तो उस मामले में इस महीने आप सोच समझ करके निर्णय लें। बंधुओं, अब बात करते हैं तृतीय भाव की, पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव छोटी यात्राओं का भाव, भाई बहनों का भाव तीसरा होता है। इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है, इसलिए आप व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर के आगे बढ़ते रहें। जो भी छोटी छोटी यात्राएं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो, उन यात्राओं से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। भाई बहन और मित्रों के साथ इस महीने सामंजस्य बना करके चलें। छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा ना करें। बंधुओं, अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव आपका प्रॉपर्टी का है, जमीन जायदाद वाहन और आपकी माता का भाव है। यदि चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो 13 फरवरी तक प्रॉपर्टी के मामलों में सफलता मिलेगी, क्योंकि 13 फरवरी तक सूर्य जो है वो आपके दशम भाव में रहेंगे, तो यहाँ से सूर्य का सीधा संबंध आपके चतुर्थ भाव से होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। 13 फरवरी के बाद प्रॉपर्टी के मामलों में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, इस बात को ध्यान रखें। यदि कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो उसके कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। किसी से भी गलत तरीके से इस महीने कमिटमेंट न करें, यानी कि आप कोई भी ऐसा कमिटमेंट, कोई भी ऐसा वचन किसी को न दें, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या कोई डील हो, जिसको आप पूरा न कर पाए। अब बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, संतान, प्रेम संबंध और शिक्षा का भाव है। तो संतान पक्ष के रुके हुए कार्य इस महीने पूरे होंगे। विद्यार्थी वर्ग को सफलताएं प्राप्त होंगी। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो लंबे समय के लिए जो निवेश करेंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा।
विद्यार्थी वर्ग यदि उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं तो वो इस समय फरवरी माह में उच्च शिक्षा की ओर जा सकते हैं, उनको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इस महीने मेष राशि और लग्न वालों को हम यही कहेंगे कि आपका धन का आगमन सही रहेगा, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचकर रहें, जिससे कर्ज की स्थिति ना बने। पैसा अच्छा आएगा तो कोशिश करें कि आप बेकार की चीजों में, भौतिक चीजों में खर्च करने की बजाय यदि आपने कोई लोन या कर्ज ले रखा है तो उसको चुकता करने का प्रयास करें। इस महीने कोई भी आकस्मिक खर्च भी आपके सामने आ सकता है, इसलिए पैसे का समन्वय अच्छी तरह करें। शत्रु पक्ष की बात करें तो इस महीने आप शत्रु पक्ष से सावधान रहें, वाद विवाद की स्थिति से बचें। और यदि रोगों की बात करें तो इस महीने आप त्वचा और नसों संबंधी रोगों से सावधान रहें। त्वचा या नसों संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। बंधुओं, अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का गृहस्थ भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। सप्तम भाव की यह चर्चा करें तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गृहस्थ पक्ष का आपको सहयोग प्राप्त होगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है। व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन यदि आप कोई व्यापारिक साझेदारी नहीं करना चाहते हैं तो उसमें जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच समझ करके ही व्यापारिक साझेदारी में आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो इस महीने रिसर्च संबंध से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेश संबंधी मामले जिनमें आपकी रुकावटें चल रही थी, अब उनमें तेजी आएगी, उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाएं, तेजी से कोई वाहन न चलाएं, बहुत कंट्रोल लिमिट में वाहन चलाएं, सीट बेल्ट पहन करके रहें, हेलमेट लगा करके ही वाहन चलाएं। अब बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है और उच्च शिक्षा का भाव है। तो इस महीने मेष राशि और लग्न वालों का आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा, उनकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। भाग्य का आपको इस महीने भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके सामने बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव आपकी आजीविका का भाव है, रोजी रोजगार और पिता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो आप इस पूरे महीने नौकरी हो या व्यापार, अनुशासित रूप से आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। भाग दौड़ के साथ सफलता प्राप्त होगी, यानी कि संघर्ष के बाद आलस्य छोड़ करके आप काम करेंगे तो आपको नौकरी और व्यापार दोनों में सफलताएं प्राप्त होंगी। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव में स्वयं की राशि में शनिदेव और 13 फरवरी के बाद सूर्य भी आ जाएंगे, तो हर ओर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप धन कमाने का प्रयास न करें, वरना आप कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। जहां भी आपका रुका हुआ धन था, वो धन भी प्रयास करने से आपको इस महीने वापस मिल सकता है। आपके जितने भी पुराने रुके हुए काम थे, उनमें भी गति आएगी। आपके पुराने रुके हुए काम भी अब उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु पूरे महीने संचरण करेंगे। ये भाव आपके व्यय का भाव है, आपके विदेश और कानूनी मामलों का भाव है। तो राहु होने की वजह से, क्योंकि राहु मानसिक अशांति पैदा करते हैं, तो व्यर्थ की चिंताओं और मानसिक भय से आप बच करके रहें, उनको अपने मन पर हावी न होने दें। विदेश संबंधी मामलों में धीमापन रह सकता है, लेकिन उनमें सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यर्थ के खर्चे पर इस महीने आप कंट्रोल बना करके रखें, नियंत्रण बना करके रखें। और यदि आपका कोई मामला कानूनी विवाद कोर्ट में चल रहा है, तो उस मामले में आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें,
तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार आपका फरवरी माह का मेष राशि और लग्न वालों का राशिफल बताया। अब बंधुओं, चर्चा करते हैं आपके शुभ दिनों की। इस महीने 1, 3, 8, 10, 16, 17, 19, 25 और 28 ये तारीख आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं जिनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं अशुभ दिनों की बात करें तो 4, 5, 12, 13, 21, 22 और 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। तो इन तारीखों में आप संभल करके आगे बढ़ें, किसी भी कार्य में कोई जल्दबाजी न करें। अब बंधुओं, बात करते हैं मेष राशि और लग्न वालों को इस महीने क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उनको बेहद लाभ प्राप्त हो। बंधुओं, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमत साधना करें, हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करें और गरीबों को बूंदी के लड्डुओं का दान करें। बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद बांटे तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह बेहद उत्तम होगा। तो बंधुओं, ये हमने मेष राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल बताया। वृषभ राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आपके इस महीने कौन से शुभ दिन रहेंगे और कौन से अशुभ दिन, और वो खास उपाय जिसको करके आप फरवरी माह में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए जिससे कि उनको ज्योतिष धर्म का सही ज्ञान प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि और लग्न वालों के फरवरी माह की चर्चा। तो फरवरी माह में वृषभ राशि और लग्न वालों की कुंडली यानी कि ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। देवगुरु बृहस्पति उनके द्वादश भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे, मित्र राशि मंगल में। केतु आपके पंचम भाव में कन्या राशि में, राहु आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे। मंगल 5 फरवरी को आपके नवम भाव मकर राशि में आ जाएंगे। सूर्य जो है 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके दसम भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 20 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि दसम भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति इस महीने रहेगी। अब यदि हम इस महीने के परिणामों की बात करें तो प्रत्येक भाव के अनुसार जानते हैं कि ये महीना किस तरह का रहेगा, हमारा कौन सा भाव हमें क्या फल प्रदान करता है। तो बंधुओं, प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मसम्मान, आपका मान सम्मान, इसका विवेचन करता है। प्रथम भाव के अधिपति शुक्र आपके नवम भाव में संचरण करेंगे, इसलिए आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप इस पूरे महीने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। इस महीने पिछले महीनों की अपेक्षाएं, जो आपकी रुकावटें और बाधाएं नौकरी और व्यापार में बनी हुई थी, वो बाधाएं भी दूर होंगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी और व्यापार इन दोनों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। यानी कि आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप मीटिंग के लिए जाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापारिक मीटिंग में जाते हैं, व्यापार में कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के अधिपति नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, परिवार और कुटुंब का भाव होता है। यदि द्वितीय भाव की बात की जाए तो ये धन का भाव है। तो इस महीने आपका धन आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको एक चेतावनी देते हैं कि जिस तरह से धन आएगा उसी तरीके से खर्चे भी बनते चले जाएंगे। इसलिए आप इस महीने व्यर्थ के खर्चों से बचकर रहें, अपने खर्चों पर नियंत्रण बना करके रखें। वाणी की मधुरता को भी बना करके रखें, क्योंकि आपकी वाणी उग्र हो सकती है इस महीने। तो वाणी की मधुरता बना करके रखेंगे तो सहज रूप में आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। परिवार में भी वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी, उससे भी आपको बचने का प्रयास करना है। किसी को भी मदद करना चाहते हैं पैसों की तो बहुत सोच समझ करके मदद करें। ऐसा ना हो कि आप पैसा किसी को दें लेकिन वो पैसा आपका अटक जाए, आपको वापस पाने में मशक्कत करनी पड़े। तो किसी की मदद भी करें इस महीने तो बहुत सोच समझ करके मदद करें।
अब बंधुओं बात करते हैं पराक्रम भाव की। ये आपका पराक्रम का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, छोटे भाई बहन और मित्रों का भाव है। आपके इस पराक्रम भाव पर शुक्र, बुध और मंगल का सीधा दृष्टि संबंध है, इसलिए इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा इस महीने देखने लायक होगी, जो आपको सफलताएं देगी। छोटी छोटी यात्राएं इस महीने में आपकी हो सकती हैं, लेकिन उन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आप नौकरी या व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके परिवर्तन करें, यानी कि किसी मृग मरीचिका में फंसने की स्थिति भी बन सकती है। आपको लगेगा कि मैं नौकरी में परिवर्तन कर लूं, वहां मेरे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वो निर्णय आपका गलत हो जाए। इसलिए नौकरी हो या व्यापार, उन दोनों में ही आप सोच समझ करके परिवर्तन करें। भाई बहन और मित्रों के साथ सामंजस्य बना करके रहें। छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थितियों से बचने का प्रयास करें। बंधुओं अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपका जमीन जायदाद का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, वाहन का भाव है, माता का भाव है। 13 फरवरी को जब सूर्य नवम भाव से दसम भाव में आएंगे तो उनका सीधा संबंध आपके चतुर्थ भाव से होगा, स्वयं की राशि भाव से होगा। तो इसलिए 13 फरवरी के बाद आप प्रॉपर्टी के मामलों में आपको लाभ प्राप्त होगा, नौकरी में आपको स्थिरता भी प्राप्त होगी, नए वाहन खरीदने के भी योग आपके बनेंगे। लेकिन माता के प्रति जो आप स्वास्थ्य को लेकर के पिछले दिनों चिंतित थे, तो वो चिंताएं आपकी दूर होंगी, यानी कि माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब बात करते हैं बंधुओं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने क्योंकि यहाँ केतु है और राहु का भी दृष्टि संबंध आपके पंचम भाव से बना हुआ है, तो इस महीने आकस्मिक खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। आप किसी भी नौकरी हो या व्यापार, किसी भी कार्य में अधिक आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करें। अधिक आत्मविश्वास में आदमी निर्णय गलत करता है, तो ऐसी स्थिति से भी आपको बचकर रहना है। आप यदि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा संभल करके सोच समझ करके निवेश करें। संतान पक्ष से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर लेकर संतान पक्ष से वाद विवाद की स्थिति से बचें। लेकिन विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलता प्राप्त होगी, उनको शिक्षा में जुटे रहना चाहिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस महीने आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। बंधु बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। बंधु इस महीने आपका आर्थिक पक्ष, जैसा हम बताते चले आ रहे हैं शुरू से, मजबूत होगा। इसलिए आप कर्ज लेने की स्थिति से बचें, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आपके पास इस महीने धन आगमन बहुत अच्छा होगा, लेकिन आकस्मिक खर्चे भी आपके सामने आएंगे। तो अपने धन का सामंजस्य इस तरीके से करें कि कर्ज लेने की स्थिति ना बने। यदि आपके पास पुराना कोई लोन या कर्ज चला आ रहा है तो उसको भी चुकता करने का प्रयास करें। रक्त संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति से इस महीने आप बच करके रहें। बंधुओं बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। व्यापारिक साझेदारी यदि आप कोई करना चाहते हैं नई, तो बहुत सोच समझ करके उसमें आगे बढ़े। यदि कोई पुरानी साझेदारी चल रही है तो अपने साझेदार के साथ विवाद की स्थितियों से बच करके रहना होगा। 13 फरवरी से 29 फरवरी के बीच व्यापार में सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ते हैं। बंधुओं अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम के अधिपति आपके व्यय भाव में यानी द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव आपका आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो इस महीने रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी और विदेश संबंधी मामलों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आप व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें। सकारात्मक सोच और अच्छे पुरुषार्थ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस महीने आप कार्य करते रहें। बंधुओं बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव
आपका भाग्य, आपका धर्म और आपकी उच्च शिक्षा को दिखाता है। यहाँ शुक्र, बुध और मंगल तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो धार्मिक यात्राएं इस महीने आपकी हो सकती हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि इस महीने वृषभ राशि और लग्न वालों को कर्म और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा से जो छात्र जुड़े हुए हैं उन्हें सफलताएं प्राप्त होंगी। मेहनत के साथ अपने काम में जुटे रहें तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में सूर्य और शनि दोनों विराजमान रहेंगे पूरे महीने, यानी कि 13 फरवरी को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। संक्रांति है। ये भाव आपकी आजीविका का भाव है, आपके पिता का भाव है। दसम भाव की चर्चा करें तो नौकरी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार से जुड़ी हुई सारी रुकावटें दूर होंगी। नौकरी और व्यापार से संबंधित यात्राएं जो आप इस महीने करेंगे उनसे आपको सफलताएं और लाभ दोनों प्राप्त होगा। लेकिन पिता के साथ आपको संभल करके रहना होगा। उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, यानी कि जीविका और नौकरी के क्षेत्र में इस महीने वृषभ राशि और लग्न वालों को बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव लाभ का भाव है। आपको राहु यहाँ विराजमान है। राहु आकस्मिक चीजें कराते हैं, आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि ये राहु देते हैं। तो यहाँ राहु पूरे महीने रहेंगे तो आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। केमिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। काम की जो आपकी पिछले महीने रुकावटें चल रही थी वो इस महीने रुकावटें दूर होंगी। मानसिक शांति को अपने मन में बना करके रखे तो आपको लाभ ही लाभ इस महीने होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। ये व्यय भाव है, ये विदेश संबंधी मामलों का भाव है, ये कोर्ट कचहरी के संबंधित मामलों का भाव है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि मंगल की मेष राशि में विराजमान है। तो इस महीने जैसा हमने शुरू में बताया, लाभ के साथ व्यय की स्थितियां बनी रहेंगी। धन आएगा लेकिन उसी तरह से खर्चे भी आएंगे, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचकर रहें, अपने धन को बचा करके रखें। विदेश संबंधी मामलों में इस महीने आपको सफलता मिलेगी। संघर्ष बना हुआ है लेकिन संघर्ष से डरने की आवश्यकता नहीं है। कर्म और भाग्य दोनों का साथ आपके साथ है, इसलिए कर्म भी करते रहें तो सफलताएं प्राप्त होंगी। कोर्ट कचहरी के मामला यदि आपका कोई चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, ये रहा प्रत्येक भाव के अनुसार वृषभ राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का विश्लेषण। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21 और 27 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य, मीटिंग या इंटरव्यू डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह यदि अशुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने 6, 7, 14, 15, 24 और 25 ये तारीखें हैं 6 जिनमें आपको थोड़ा संभल करके रहना होगा। अपने कार्यों को आप संभाल करके करें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, पैसे का लेन देन सही तरीके से करें, तो इन तारीखों में आप बच करके रहें। अब बात करते हैं बेहद खास उपाय की, जिनको करके आप फरवरी माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। तो वृषभ राशि और लग्न वाले इस महीने माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और कन्याओं को खीर का दान करें तो फरवरी माह आपका उत्तम फलदायी होगा। इस वीडियो में हम मिथुन राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे आपके शुभ दिन जिनमें आपको अपने विशेष कार्य करने हैं और अशुभ दिन जिनमें आपको संभल कर रहना है। इसके साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके आप फरवरी माह में उत्तम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि उनको ज्योतिष धर्म की सही जानकारी प्राप्त हो सके। आइए अब शुरू करते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह के राशिफल की चर्चा। बंधुओं, यदि फरवरी माह में मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए कुंडली और ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो कुछ इस तरह के ग्रहों के गोचर फरवरी माह में मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए रहेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। राहु पूरे महीने आपके दसम भाव में संचरण करेंगे। 5 फरवरी से मंगल आपके अष्टम भाव में
मकर राशि में गोचर करेंगे। 11 फरवरी से शुक्र जो है वो भी अष्टम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 13 फरवरी से सूर्य देव आपके नवम भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। बुध जो है 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करके नवम भाव में चले जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। गुरु आपके लाभ भाव में मंगल देव की राशि मेष राशि में संचरण करेंगे पूरे महीने। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि और लग्न वालों की फरवरी माह में होगी। बंधुओं, अब प्रत्येक भाव के अनुसार आपके राशिफल की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और मान सम्मान का भाव होता है। इस महीने मिथुन राशि और लग्न वाले व्यक्ति अति आत्मविश्वास से बचें। बंधुओं, अति आत्मविश्वास में आदमी कभी कभार गलत निर्णय ले लेता है। नौकरी हो या व्यापार, इस महीने कोई भी निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। ये महीना आपका थोड़ा सा परिश्रम से भरा होगा, संघर्ष से भरा होगा, भाग दौड़ से भरा हो सकता है। इसलिए घबराना नहीं है, धैर्य से काम करें। अपने हितैषी लोगों की बात आपको इस महीने सुननी चाहिए। यदि किसी निर्णय पर आप नहीं पहुंच पा रहे तो जो लोग आपके हितैषी हैं उनसे आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपको केवल एक ही सलाह है इस महीने कि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके कुटुंब और परिवार का भाव है। इस महीने आप परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। वाणी की मधुरता को बनाकर के रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में वाद विवाद की स्थिति से आपको बच करके रहना है। 14 फरवरी तक आपके सामने कोई आकस्मिक खर्च आ सकता है, इसलिए अपने धन को संभाल करके रखें। यदि धन की स्थिति की बात करें तो इस महीने मिथुन राशि और लग्न वालों का धन का आगमन सामान्य बना रहेगा, न अधिक होगा न कम होगा। जैसी स्थिति चली आ रही थी उसी तरह से आपके पास धन का फ्लो बना रहेगा, लेकिन आकस्मिक खर्चों से सावधान रहें। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव के अधिपति सूर्य 13 फरवरी से आपके नवम भाव में आ जाएंगे। इनका सीधा दृष्टि संबंध आपके पराक्रम भाव से होगा। इसके साथ गुरु का भी दृष्टि संबंध होगा, शनि का भी दृष्टि संबंध होगा। तो इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी व्यापार की समस्याओं का समाधान होगा। मेहनत के साथ कार्य करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि यात्राओं की बात करें तो छोटी छोटी यात्राएं इस महीने आपकी हो सकती हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन यदि आप कोई करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके स्थान परिवर्तन करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। भाई बहन और मित्रों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में आपके केतु विराजमान है कन्या राशि में। राहु का सीधा दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव से है। तो इस महीने आप माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग कमीशन के कार्यों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ होगा। प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इसमें कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें, सोच विचार करके प्रॉपर्टी खरीदें। खरीदते समय उस प्रॉपर्टी के कागजों की जांच अच्छी तरह करा लें। अब बात करते हैं बंधुओं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ, प्रेम संबंध, संतान पक्ष और विद्या का है। यदि इस भाव की बात करें तो जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर के स्टॉक मार्केट में निवेश न करें। शेयर बाजार में भी आप बहुत सोच समझ करके अच्छी तरह से रीडिंग करने के बाद ही पैसे का निवेश करें। मेडिकल से जुड़े छात्रों को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संतान के साथ सामंजस्य बनाकर इस महीने रहना है। इस महीने आपको आलस्य से बचने की भी आवश्यकता है, इसलिए विद्यार्थी वर्ग आलस्य से बच करके अपने कार्यों में लगे। प्रेम संबंधों में आपके इस महीने प्रगढ़ता आएगी। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इस महीने मिथुन राशि और लग्न वालों को रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, संभल करके रहें। जो मधुमेह के यानी कि डायबिटीज के रोगी हैं वो अपनी दवाएं समय पर खाने का प्रयास करें, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। इस महीने आप कोई भी कर्ज लेने से
बचने का प्रयास करें। इस महीने आपके पास आकस्मिक खर्चे भी बहुत आ सकते हैं, इसलिए अपने धन का सामंजस्य कुछ इस तरह से करें कि कर्ज लेने का समय न आ जाए। शत्रुओं से इस महीने डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शत्रु पक्ष से वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन का, जीवन साथी का, व्यापार का और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। सप्तम के अधिपति देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारिक साझेदारी यदि आप कोई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। गृहस्थ सुख में वृद्धि होगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुए, मिथुन राशि और लग्न वाले ऐसे जातकों का कोई शादी का प्रस्ताव भी इस महीने आ सकता है। बंधु, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यहाँ पर शुक्र, मंगल और बुध ये विराजमान है, तो इस महीने जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके काम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। लंबी यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। विदेश संबंधी यदि आपका कोई कार्य है तो इस महीने उसमें आपको सफलता मिलेगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में 13 फरवरी के बाद सूर्य आ जाएंगे। शनि देव अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। ये भाव आपके धार्मिक कार्यों का, आपके भाग्य का, आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। सूर्य और शनि में वैसे तो शत्रुता है, लेकिन दोनों ही धार्मिक कार्यों की ओर लोगों को जोड़ते हैं, इसलिए इस महीने आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता मिलेगी। इस महीने भाग्य और कर्म दोनों का अद्भुत सहयोग आपको मिलेगा। केवल भाग्य के ही सहारे नहीं बैठे कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। कर्म और भाग्य दोनों से ही इस महीने आपको सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपकी आजीविका का और पिता का भाव है। यहाँ पर राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं। राहु मानसिक थोड़ी सी अशांति पैदा करते हैं, इसलिए अपने मन पर व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें। यदि नौकरी में कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह से देख लें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में मैंने जैसे कहा परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संभल करके करें। देख लें कि कहीं मैं जो डिसीजन ले रहा हूं कहीं वो गलत ना हो जाए। अब बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे। यहाँ धीरे धीरे मिथुन राशि वाले लोगों को लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। लाभ के साथ आपके खर्च भी साथ में आएंगे, इसलिए अपने धन को थोड़ा सा संचित करके रखें। पुराना यदि कहीं आपका पैसा रोका हुआ था तो वो प्रयास करने से इस महीने आपका वो पैसा वापस मिल सकता है। तो ओवरऑल देखें तो लाभ की स्थितियां धीरे धीरे अच्छी होंगी, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन कर्म करते रहना है और धैर्य बना करके रहना है। बात करते हैं द्वादश भाव की। यह आपके खर्चों का भाव है, आपके विदेश संबंधी और कानूनी संबंधी मामलों का भाव है। तो इस महीने जैसा मैंने शुरू में भी बताया, कोई भी आकस्मिक खर्च जिसकी आपने सोची नहीं थी वो आपके सामने आ सकता है, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। तो बंधुओं, ये हमने प्रत्येक भाव के अनुसार मिथुन राशि और लग्न वालों का राशिफल बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 23 और 25 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की चर्चा की जाए तो 1, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 और 28 ये आपकी अशुभ तारीखें हैं। इनमें थोड़ा सा आप संभल करके रहें। कोई भी नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी आप थोड़ा संभल करके जवाब दें। व्यापार में कोई बड़ी डील इन दिनों में ना करने का प्रयास करें तो आपका
फरवरी माह उत्तम फलदायी होगा। अब बात करते हैं खास उपायों की। मिथुन राशि और लग्न वाले इस महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, गणेश जी के सिद्ध मंत्रों का जप करें और मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं तो ये महीना उनके लिए शुभ होगा। बंधु, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।